गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में। ये स्पेशली वीडियो रहेगा। इसमें अपन आज के दिन जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, पूरे महीने का। तो इसमें जनवरी 2025 का बच्चों ये पूरा है। तो यहाँ से जितने सकते हैं इंपोर्टेंट, वो यहाँ से अपन ने बना दिए। ठीक है, तो आज का अपन इसमें जो लेते हैं नोट्स के रूप में बच्चों, एक पूरा फॉर्मेट है जो जो अपन आज पहले योजना की बात कर दें। सबसे पहले बच्चों अपने देखने को मिलती है एग्री स्टेक योजना। कौन सी योजना बच्चों? एग्री स्टेक योजना के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो शुभारंभ बच्चों क्या किया था, वो दिसंबर 2024 में कहां से किया गया था बच्चों? सीकर से। ये सबसे पहले इसको बच्चों पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था राजस्थान के सीकर जिले से। ठीक है, दूसरी बात अपन देखते हैं इसमें कि 5 फरवरी 2025 से ये योजना बच्चों संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई। बच्चों शानदार सा क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीटेक योजना की शुरुआत राजस्थान के बच्चों किस जिले से की गई थी? तो बच्चों आपको कौन सा जिला करना है? सीकर जिला। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, शानदार क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि इसका इसका संचालन कौन कर रहा है? तो बच्चों ये केंद्र एवं अपने राज्य सरकार की साझेदारी से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो इस योजना के प्रमुख कितने घटक है। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों इसकी योजना के कितने घटक अपन को देखने को मिलते हैं। इस योजना के बच्चों 3 घटक है। कौन कौन से घटक है? सबसे पहले फार्मर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। दूसरा अपने है भू संदर्भित गांवों के नक्शे बनाना। और थर्ड बात है बच्चों बोई की फसल की रजिस्ट्रेशन करना। यानी बच्चों अभी अपने हाल ही में अपने राजस्थान में देखा होगा कि सारे किसानों के क्या बनाएगी बच्चों? फार्मर रजिस्ट्री बनाएगी। यदि आप क्या करोगे, फार्मर रजिस्ट्री बनाओगे, तो आपको पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। यानी राजस्थान सरकार के जितने भी लाभ है किसानों के लिए, वो सारे अपन को फार्मर रजिस्ट्री से मिलने वाले। अपने किसानों को आधार के समान डिजिटल पहचान किसान आईडी बच्चों बनाई जा रही है। भू संदर्भित गांवों के नक्शे किसान आईडी को सर्वोत्तम भूमि रिकॉर्ड, पारिवारिक एवं जनसांख्यिकी आदि विवरणों से बच्चों जोड़ने का काम सरकार कर रही है। ठीक है बच्चों, बोई की फसल के बारे में भी है कि प्रत्येक मौसम में बोई गई जो भी बच्चों आपकी फसल है, इसका अपन को क्या करना है? डिजिटल सर्वेक्षण करने की बात सरकार कर रही है। ठीक है, इसके साथ बच्चों अपन नेक्स्ट आज का अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है बच्चों है आपके सामने कि संशोधित पार्वती कालीसिंध संबल लिंक परियोजना, इसके बारे में अपन बात करने वाले बच्चों। ये परियोजना देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रक्षेप योजना एनपीपी का दूसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि बच्चों इस हेतु भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों मध्य में क्या किया है? एमओयू किया है। यानी कि बच्चों इसमें 3 सरकार है। कौन कौन सी? राज्य सरकार है अपनी, मध्य प्रदेश है और बच्चों भारत सरकार है। इन तीनों के बीच में क्या किया इन्होंने? एमओयू किया है, ताकि इस योजना का बच्चों संचालन किया जा सके। ठीक है, दूसरी बात इसमें इंपोर्टेंट बच्चों आपके लिए है, वो है कि राजस्थान सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में यहाँ पर बन सकता है कि किस योजना का नाम अभी राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चों कि संशोधित पार्वती कालीसिंध जो संबल लिंक परियोजना है, इसका नया नाम बच्चों क्या रखा गया है? तो आपको करना है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, दूसरी बात इसमें इंपोर्टेंट है, वो है कि इस परियोजना में संबल बेसिन की 5 प्रमुख नदियां बच्चों, इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल की गई? कुन्नू है, कुल है, पार्वती है, कालीसिंध है और बच्चों मेज नदी है। ये बच्चों अपने क्या है? संबल की 5 सहायक नदी। आपको पता होगा बच्चों कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से? मेन जिल एमपी से, आपको पता होना चाहिए। और ये अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बच्चों क्या करती है? प्रवेश करती है, फिर आगे अपने राजस्थान में चंबल बेसिन के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। में उपलब्ध अधिशेष मानसूनी जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीशील तथा गंभीर नदी बेसिनों में स्थानांतरित बच्चों इस पानी को करने का प्लान इनका चल रहा है। तो बच्चों ये अपनी थी राम सेतु जल लिंक परियोजना, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बच्चों इंपोर्टेंट योजना है जिसमें भी कुछ अपडेट हुआ है, वो बच्चों आपके है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है ना बच्चों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसका जो बच्चों प्रारंभ जो किया गया था वो 13 फरवरी 2024। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 13 फरवरी 2024 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को 300 यूनिट तक, बच्चों कितने यूनिट? 300 यूनिट तक प्रति माह मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना सरकार का टारगेट है। तो बच्चों सबसे पहले सरकार क्या करेगी? सबके घर पे क्या लगेगी? सौर पैनल लगेगी। इसके बाद में इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। दूसरा, इसका मंत्रालय आपको बच्चों पता होना चाहिए कि
नवीन एवं नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय इस योजना को क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। सबसे पहले अपन बच्चों देखते हैं इसमें इस प्रणाली के अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या क्या सब्सिडी मिलने वाली है वो भी अपन देखने वाले हैं। यदि 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर, जिसे बच्चों आरटीएस कहते हैं, कि प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में 60% की गारंटी मुफ्त ब्याज ऋण, यानी बच्चों कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि जैसे कि बच्चों अपन पर्सनल लोन लेते हैं ना, उसी के जैसे, यानी कि आपको कुछ भी है ना उसके लिए गिरवी नहीं रखना पड़ता, इसको बोलते हैं कोलेटरल फ्री लोन बोला जाता है, भी बच्चों उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस योजना के तहत अपन को कितना क्या मिलता है अनुदान, यानी आपको फायदा क्या मिलेगा इसमें, आपकी सरकार बच्चों क्या हेल्प करने वाली है। तो इसमें देखो, यदि बच्चों आप 1 से 2 किलोवाट, यदि बच्चों 1 से 2 किलोवाट का यदि आप क्या लोगे, सोलर पैनल लोगे, तो बच्चों इसमें आपको 30 से 60 हजार तक की आपको क्या मिलेगी, अनुदान राशि मिलेगी। लगभग बच्चों ऐसा ही है कि 1 वाट का लोगे तो आपको 30 हजार मिलेगी, 2 वाट का लोगे तो आपको लगभग बच्चों 60 हजार की राशि मिलने वाली है। अब बच्चों देखो, 2 से यदि 3 किलोवाट तक लोगे, यदि 2 किलोवाट के लोगे तो 60 हजार तक आपको मिल जाएगी, और 2 से यदि ज्यादा है और 3 से बच्चों कम है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों आपको 60 से लेकर 78 हजार तक आपको सहायता ऐसा मिलने वाली है। यदि बच्चों आप 3 किलोवाट से अधिक लेते हो, 3 किलोवाट से यदि अधिक आप यदि क्षमता का सोलर पैनल लेते हो, तो बच्चों आपको 78 हजार तक की सहायता राशि मिलेगी। बच्चों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है एग्जाम में कि 3 किलोवाट से अधिक लेने पर पीएम सूर्यघर योजना, कौन सी बच्चों, पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत आपको सहायता राशि बच्चों कितनी मिलेगी, 78 हजार, 78,000 मिलने वाली है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों और भी बन सकता है, जैसे कि देश भर के प्रत्येक जिलों में एक एक मॉडल सौर ग्राम विकसित किया जाएगा। अच्छा है बच्चों, प्रत्येक जिले में, देश भर के बच्चों प्रत्येक जिलों में, ठीक है ना, प्रत्येक जिलों में एक एक सौर ग्राम विकसित किया जाएगा। यहाँ से बच्चों इस एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, या ग्राम स्तर पर, या पंचायत स्तर पर सौर ग्राम बच्चों विकसित किया जाएंगे। तो बच्चे 90% बच्चों मेरे को पता है एग्जाम में क्या करके आएंगे, ग्राम करके आएंगे या पंचायत करके आएंगे, जिले तक कोई नहीं पहुंचेगा। इस बात को भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अभी बच्चों अपन बात करेंगे कार्यक्रम और आयोजन के बारे में कि जनवरी 2025 में बच्चों कौन कौन से कार्यक्रम हुए। तो बच्चों अपन है ना ऐसे एक साथ में चलेंगे कि कौन कौन से अब की बार पुरस्कार दिए गए उनके बारे में, ताकि बच्चों आपको है ना कोई कंफ्यूजन यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों अपन बात करने वाले हैं कार्यक्रम और आयोजन के बारे में। ठीक है, शानदार सा बच्चों क्वेश्चन चाहिए। पहला है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद। बच्चों पहला जो कार्यक्रम कौन सा था, या फिर आयोजन वो बोल सकते हो बच्चों, वो तो आपके सामने है। यहां से बच्चों मैं बोल रहा हूं ना, आपके लगभग किसी भी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो बच्चों पर डे आपको करंट पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं है। इसका बच्चों आयोजन किसने किया है, राजस्थान विधानसभा में 24 से 25 जनवरी को इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन किसने किया था, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अपनी राजस्थान शाखा ने किया था। उद्देश्य था इसका पर्यावरण के प्रति जन चेतना को बढ़ाना। बच्चों देखो इस जो कार्यक्रम, इसका नाम ही ऐसा ही है कि राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद। तो बच्चों सीधी सी बात, इसका उद्देश्य भी क्या होगा कि आपको पर्यावरण के प्रति क्या करना, जागरूक करना। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अपना नेक्स्ट आपका कार्यक्रम है इंपोर्टेंट बच्चों है, वो है आपके सामने कि 10वां ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025। इसका बच्चों आयोजन कहां पर हुआ, इंपोर्टेंट बात है। इसका आयोजन बच्चों आपके हुआ है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। बच्चों कहां हुआ है, इसका आयोजन अपन को किशनगढ़ अजमेर के अंदर देखने को मिलता है। इसका बच्चों आयोजन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए, सीडोस, रिकू एवं आपके लघु उद्योग भारती के द्वारा। इंपोर्टेंट बच्चों एक ही बात है कि 10वां ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, पहला तो बच्चों पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण था, आपको पता होना चाहिए 10वां संस्करण था। ठीक है, और बच्चों इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ये पता होना चाहिए बच्चों किशनगढ़ अजमेर के अंदर इसका आयोजन क्या गया था, 10वां ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का। ठीक है ना बच्चों, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है आपके सामने कि हस्तशिल्प एक्सपो। कौन सा बच्चों, हस्तशिल्प एक्सपो, जो बच्चों इसका जो आयोजन है कहां हुआ बच्चों, जोधपुर में 2025 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजन बच्चों कहां हुआ, बोरनाड़ा जोधपुर में। और ये बच्चों इसका पहला संस्करण था। बच्चों ये तो लिख के ले लो, ये एग्जाम में आने वाला है अगली बार। सही, जिस भी एग्जाम के अंदर बच्चों इसका जो सिलेबस है उसमें आपको ये आएगा कि हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर हुआ, तो बच्चों इसका पहला संस्करण अपने बोरानाड़ा जोधपुर में हुआ। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन हमने बन सकता है।
इसके अलावा बच्चों अपन देखते हैं, हाँ यस बच्चों, 17वां आपको जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कौन सा बच्चों, 17वां आपको याद रखना है। तो बच्चों इसका आयोजन स्थल आपको सबको पता है कहाँ होगा, कि अपने जयपुर में होगा। नाम से पता चल रहा है कि 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये संस्करण कौन सा था, तो बच्चों आपको याद रखना है ये 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था ये, 17वां संस्करण अपन को बच्चों देखने को यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब अपन बच्चों इसमें देखेंगे कि किस किस को आपको प्रमुख पुरस्कार दिए गए। ठीक है, पुरस्कार की बात करेंगे इसमें, उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि लाइफ टाइम का अचीवमेंट जो अवार्ड है बच्चों किसको दिया गया है, स्वर्गीय आपके यशराज चोपड़ा को। किसको दिया गया है, स्वर्गीय यशराज चोपड़ा को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड, ये किसको दिया गया बच्चों, मेड इन पैराडाइज को। ठीक है ना, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, मेड इन पैराडाइज। ये बच्चों किसी फिल्म का नाम है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम ऐसे नहीं आएंगे कि डॉन 3 और अपने गद्दर 3, ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन को पहली बात कुछ पुरस्कार मिलते भी नहीं 99% तो। और बच्चों आपको ध्यान रखना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि देवेश रंजन और प्रकाश झा को। देवेश रंजन और प्रकाश झा, मेरे हिसाब से आपने प्रकाश झा का नाम तो सुना ही होगा, देवेश रंजन का नाम पहली बार सुने हो। बेस्ट एक्टर्स में देखो कौन है आपके बच्चे, इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड द डुवेल डे एवं सीमा विश्वास को दिया गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि भारतीय सोलर एक्सपो, बच्चों भारतीय सोलर एक्सपो की बच्चों बात की जा रही है इसमें आपके। ठीक है, इसके इसके दूसरे संस्करण का आयोजन बच्चों जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया गया। बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कहां किया गया, सीतापुरा जयपुर में। यह एक बच्चों किस पर आधारित, वो देखो, यह हरित एवं अधिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी पर आधारित है, नवीनतम सौर ऊर्जा उन्नति। ठीक है ना बच्चों, नाम से पता चल रहा है सोलर है, तो अपने सौर ऊर्जा उन्नति की बात इसमें की जाएगी। इसका बच्चों आयोजन किसने किया, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा, राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया था अपने। इंपॉर्टेंट है भारत सोलर एक्सपो 2025 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, ठीक है ना, अपन इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों यहां से कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, कौन सा महोत्सव बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की बात कर रहे हैं। बच्चों मैंने आपको सिखाया भी था कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में कैसे मनाते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि जब ऊंट के ऊपर बैठते हैं तब उनको बच्चों क्या बीक आती है, बीक आती है ना आपको। तो बच्चों ऊंट महोत्सव बीकानेर में, इसी प्रकार बच्चों कहीं पे अपन थार महोत्सव आता है। तो आपने बच्चों गांवों के अंदर देखा होगा जो बच्चों थोर होती है, आपने देखा होगा ना गांवों के अंदर थोर होती है, वो बच्चों बाढ़ के अंदर खड़ी रहती है। कहाँ पर खड़ी रहती है, बाढ़ के अंदर। हमारे मारवाड़ क्षेत्र में बच्चों बाढ़ बोला जाता है, बाढ़, बाढ़ है ऐसे बोलते हैं। तो बाढ़ से अपने क्या हो जाएगा बच्चों, बाड़मेर हो जाएगा। इसके बारे में बात कर लेते अपन ने, ठीक है ना, आपको कभी भूलना नहीं। थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। बच्चों बताओ जैसलमेर महोत्सव कहाँ पर है, जैसलमेर बच्चों ने वो आपका कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव बच्चों कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, मैंने बता दिया ऐसे आपको। ठीक है, अब देखो ऊंट महोत्सव की बात कर रहे थे। बीकानेर के पवन व्यास, शानदार क्वेश्चन, बीकानेर के बच्चों पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी 20 मिनट 32 सेकेंड में बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। तो बच्चों कौन थे, बीकानेर के पवन व्यास। बच्चों इन्होंने क्या बात बांधी है, लंबी पगड़ी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड जो बच्चों बुक है उसमें उन्होंने, गिनीज बुक है उसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। अब बच्चों देखो इसमें मिस मरवण, इसमें मिस मरवण का बच्चों पुरस्कार दिया गया है, वो महक दफ्तरी को दिया गया है, याद रखना है। और मिस्टर दिकाना बच्चों वो अपने योगेश सेवक है। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 बच्चों सबको पता है, ऐसा क्वेश्चन 90% अभी एग्जाम में नहीं आता। ठीक है ना, तो इसका पुरस्कार ऐसे पूछेगा कि मिस्टर बिकाना किसको दिया गया, मिस मरवण किसको दिया गया। तो बच्चों आपको याद रखना है महक दफ्तरी और योगेश सेवक है जिसको मिस्टर बिकाना दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है आपके सामने कि उल्लास मेला। किस मेले की बात की जा रही है, उल्लास मेले की। बच्चों ऑलरेडी है ना मैंने इसके बारे में कि ऊंट महोत्सव को पहले कब बनाते हैं, मरु महोत्सव कब बनाते हैं, सारी मैंने ट्रिक के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी में अपलोड कर दिया गया है। तो बच्चों वहां जाके भी आप वीडियो देख सकते हो पूरा। ठीक है, इसको कैसे याद करवाए। बच्चों उल्लास मेले की बात कर रहे हैं अपन। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जयपुर स्थित इंदिरा गांधी
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में उल्लास मेले का आयोजन किया गया। बच्चों में लिख के दे रहा हूं कि ये उल्लास क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ये अपने उल्लास जो कार्यक्रम नव भारत एक बच्चों एक साक्षरता कार्यक्रम है, यानी बच्चों इसमें ऐसे लोगों को चलो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, लिखा है इसने भी, ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन रहे। 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के जो बच्चों कैसे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, निरक्षर है, उनको साक्षर बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था कि बच्चों लोगों को क्या करें, अपन साक्षर करें। यदि आपके आसपास में भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जो बच्चों 15 वर्ष से ज्यादा है लेकिन कभी स्कूल नहीं गए, आप इन उल्लास कार्यक्रम के तहत बच्चों उनको 5th क्लास पास करवा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। आपको उनको कैसे भी करके एजुकेशन में आप इनको जोड़ सकते हो। फिर बच्चों 5th का जैसे उसको मार्कशीट आएगी तो आगे ऑटोमेटिक वो पढ़ाई कर सकता है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके बच्चों हैं आपके मरु उड़ान। कौन सा बच्चों, मरु उड़ान की बात करते हैं तो बच्चों मरु उड़ान कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन के बच्चों पहले। कौन सा प्रशासन, बाड़मेर जिला प्रशासन। तो बच्चों ये कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसके तहत कौशल विकास, महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए बच्चों इसमें क्या किए जा रहे, प्रयास किया जा रहे बच्चों। ये अपने क्या थे, कार्यक्रम थे, आपको बच्चों याद रखना है। कौन सा कार्यक्रम, आपके मरु उड़ान कार्यक्रम, यानी कि मरु की तरह उड़ाना, यानी बच्चों जो लड़कियां होती हैं उनको क्या करना, उनका सशक्तिकरण करना मुख्य टारगेट था जो अपने बाड़मेर जिला प्रशासन का। अब बच्चों अपन बात करने वाले अभियान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अभियान से संबंधित। अभियान की बात करेंगे अपन। सबसे पहला बच्चों अभियान है आपकी क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है। इसकी शुरुआत बच्चों कहां से की थी, सांगानेर जयपुर से की थी, आपको ध्यान रखना है बच्चों। 15 जनवरी को 15 जनवरी को सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, क्रम भूमि से जो मातृभूमि अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसका उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचय, बच्चों जो वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय की परंपरा को बच्चों आपको क्या करना है, इसको पुनर्जीवित करना एवं गिरते भूजल स्तर को बच्चों रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि बच्चों वर्षा जल संचयन कैसे करें, जन भागीदारी के साथ में बच्चों, क्योंकि जरूरी है कि लोगों को अपन इसके साथ में जोड़े, तभी तक जाके इसका कोई सी संभव है। तो बच्चों इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, अभी बच्चों जस्ट अपने लगभग फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था इसमें ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था कि आपके क्रम भूमि से जो मातृभूमि अभियान है इसमें से कौन कौन से जिले आपके सम्मिलित थे। तो बच्चों आपको याद रखना है, इसमें सिरोही, पाली, जोधपुर, ठीक है बच्चों। अपने पूर्वी आपके पश्चिमी राजस्थान से अपने सिरोही लिया, पाली लिया, जोधपुर लिया, और बच्चों मेवाड़ के आसपास से उन्होंने भीलवाड़ा को लिया, और पूर्वी राजस्थान से 2 जिलों को शामिल किया इसमें, झुंझुनू और जयपुर को, झुंझुनू और जयपुर। इस प्रकार बच्चों इन्होंने क्रम भूमि से मातृभूमि में 5 जिलों को शामिल किया। लगभग बच्चों कितने, 5 तो इधर, और बच्चों एक जिला आपको याद करना है भीलवाड़ा वाला, ठीक है। तो बच्चों टोटल कितने, 6, तो 6 जिलों को शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। इसको कैसे याद करोगे बच्चों, देखो ये अपने 15 जनवरी को शुरू किया गया था, और ये 1 और 5 को जोड़ोगे बच्चों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 6 जिलों को शामिल किया। देखो सिरोही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर ऐसे याद करो, 3 2 1 का समूह याद रखो, 3 2 1। 3 मतलब बच्चों पश्चिमी राजस्थान से 3 जिले ले लिए, ठीक है, सिरोही, पाली, जोधपुर। पूर्वी राजस्थान से उन्होंने 2 जिले लिए, जयपुर और झुंझुनू। और बच्चों मध्य राजस्थान से, यानी ऐसे कह सकते हो आपका जो मध्य और दक्षिण का आसपास वाला ऐसे इंक्लूड करें तो अपने बच्चों भीलवाड़ा को शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ देखो इसमें राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर बच्चों वर्ष 2027-28 तक बने जाने का उन्होंने बच्चों क्या रखा है, रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभियान है, इंपोर्टेंट है कि बच्चों की स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, इसका जो बच्चों आयोजन है 30 जनवरी से 13 फरवरी तक किया गया, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। बच्चों एक बार थोड़ा ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार आप। नेक्स्ट बच्चों आपके है कि प्रोजेक्ट श्रम संबल जो बच्चों है अभियान है, इसकी शुरुआत आपके राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले में श्रम संबल शुरू किया गया। इसके तहत निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिकों के बच्चों को
बच्चों को मिशन मोड पर जोड़कर छात्रवृत्ति बच्चों उपलब्ध करवाई जा रही है। तो प्रोजेक्ट श्रम संबल आपको याद रखना बच्चों, कहां से किया शुरू, इसको राजसमंद जिले से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने आने वाला इंपोर्टेंट अभियान है वो बच्चों आपके लाड़ेश्वर अभियान। कौन सा अभियान, लाड़ेश्वर अभियान है। यहां से एग्जाम में बार बार बच्चों क्वेश्चन बनता है कि लाड़ेश्वर अभियान क्या है। अब देखो, अपन बच्चों लाड़ेश्वर अभियान की बात करेंगे। ये अपने जयपुर जिला प्रशासन, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा लाड़ेश्वर अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों क्या था, आगामी 3 माह तक प्रतिमाह जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर सीमित कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना था। बच्चों कौन सा अभियान था, लाड़ेश्वर अभियान। आपको बच्चों इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि बच्चों आंगनवाड़ी केंद्र पे जाना, ठीक है, और वहां पर अपन को देखना कि कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे हैं इनको इनका सिलेक्ट करना, इनका मुख्य टारगेट था। अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है, शानदार लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, वो है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा खतरनाक लेवल का, अभी बच्चों एग्जाम में पूछा गया था। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, बच्चों इसका नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते जो बच्चों कदम कार्यक्रम है, इसका नाम बदलकर इन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, पहले इस कार्यक्रम का नाम क्या था आपके, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते जो कदम बच्चों था का कार्यक्रम, इसका नाम बदलकर अभी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया। बच्चों शानदार लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों अपन देखते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 8 तक के स्टूडेंट की योग्यता का आंकलन करना वर्ष में 2 बार, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपन मुख्यमंत्री शिक्षित जो राजस्थान अभियान है इसके तहत अपन क्या करेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कक्षा 3 से लेकर 8 तक आ सकते हैं एग्जाम में बच्चों कि इसमें कौन सी कक्षा तक बच्चों को शामिल किया गया इसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में। तो बच्चों कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों की योग्यता का आंकलन करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों अभियान इंपोर्टेंट है, वो बच्चों आपके सामने है लाल बूंद जिंदगी का अभियान। ऐसे अभियान बच्चों सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कौन सा अभियान है, लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा आपके संस्थान जोधपुर द्वारा प्रदेश के स्कूलों, धार्मिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों को 10,000 प्राथमिक उपचार बॉक्स भेंट करने हेतु बच्चों चलाया गया था। तो लाल बूंद जिंदगी का अभियान बच्चों, ये अपने लाल बूंद जिंदगी है, ये बच्चों रक्षक सेवा संस्थान बच्चों जोधपुर के अंदर है, इसके द्वारा ये अभियान चलाया गया था। चाहे इसमें सामाजिक संस्थाओं, चाहे धार्मिक संस्थाओं, चाहे बच्चों स्कूलों, इन सबको बच्चों क्या करना है, 10,000 कितनी 10,000 प्राथमिक उपचार बॉक्स बच्चों भेंट करने के लिए अभियान चलाया गया था। अभी बच्चों अपन नेक्स्ट इसका एक टॉपिक लेंगे अपने जनवरी महीने का, इंपोर्टेंट है अपने राजस्थान के संदर्भ में। बच्चों लेंगे रिपोर्ट और सूचकांक कि बच्चों कौन कौन सी रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। बच्चों इस वीडियो को आप आराम से देखिए, सही 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन बच्चों है ना ऐसे नहीं कि आपने पूरा स्किप कर दिया जल्दबाजी में। तो बच्चों कम से कम आप है ना 1 महीने का करंट अफेयर के लिए कम से आधा घंटा तो निकाल सकते हो। तो बच्चों आपके लिए अच्छा है। अपन सबसे पहले लेते हैं बच्चों आपके सामने है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बच्चों बात कर रहे हैं अपन 2024 की। ASER एक राष्ट्रीय व्यापी घरेलू सर्वेक्षण जो बच्चों हर साल ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन व सीखने के परिणामों की स्थिति को दर्शाता है। बच्चों जब ये रिपोर्टें आती है ना तो कम से कम एग्जाम में 1 साल तक तो वो बार बार ऐसे क्वेश्चन बार अपने क्या होते हैं बच्चों रिपीट होते हैं। इसमें रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति क्या देखो, इस वर्ष की रिपोर्ट 2024 में सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाने की संख्या वर्ष 2022 की तुलना में कमी दर्ज की गई। बच्चों सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है, नामांकन बच्चों क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि अभी बच्चों सारे पेरेंट्स है ना सब प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। तो बच्चों ये थोड़ी समस्या भी है। आप देखो इसमें क्या हुआ, कक्षा अपनी 1 से 5, कक्षा 1 से 5 तक बच्चों अपन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो 51.7% छात्र है और शिक्षित 1.5% अपने छात्र हैं। कक्षा बच्चों 6 से 8 तक देखें तो 59.7% अपन देखते हैं। और बच्चों यहाँ पे
गर्ल्स देखे तो 72.1% है। अब बच्चों अपन थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते जल्दी जल्दी में, इसमें क्या है देखो। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 के केवल 12.1% विद्यार्थी ही कक्षा स्तर 2 का अध्ययन पढ़ने में बच्चों सक्षम है, जो वर्ष 2022 की रिपोर्ट की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये पॉइंट आपको एक से दो बार रिवाइज करो बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। सें से शब्दावर्ष, ये बच्चों पॉइंट इंपोर्टेंट है। सें से शब्दावर्ष की आयु वर्ग के 97.7% विद्यार्थियों के घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध है तथा इस आयु वर्ग के 78.9% विद्यार्थी स्मार्टफोन उपयोग लेने में सक्षम है। बच्चों ये क्या कह रहा है कि सें से लेकर शब्दावर्ष आयु के वर्ग के जो बच्चों हैं, इनमें 97% बच्चे ऐसी फैमिली से उनके पास में स्मार्टफोन उनके घर में, और 78% ऐसे लोग हैं जो इसको उपयोग लेने में बच्चों क्या सक्षम है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा अपने कह रहा है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 5 स्तर के 12.3% विद्यार्थी व कक्षा 8 स्तर के 25.5% विद्यार्थी भाग संक्रिया में सक्षम है। विद्यार्थी भाग संक्रिया बच्चों क्या है, सक्षम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये रिपोर्ट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार बच्चों देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपके है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। आबा आईडी में रैंकिंग में बच्चों राजस्थान का दूसरा स्थान। बच्चों अभी क्या जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है, वो बच्चों क्या कर रहे हैं, ये हेल्थ रिकॉर्ड के लिए आबा आईडी बना रहे हैं, इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। आबा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरे स्थान पर है। आईडी द्वारा लोगों का बच्चों इसमें हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है, ये अच्छा है। इसमें राजस्थान का कितना स्थान है बच्चों, सेकंड स्थान है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब बच्चों अपन बात करते हैं मुद्दे और कुछ घटनाएं इंपोर्टेंट हुई है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, गृह विभाग ने 3 महिला पुलिस बटालियन को बच्चों क्या दी, मंजूरी दी। अच्छी बात है ये। राज्य सरकार द्वारा 3 महिला पुलिस बटालियन का स्थापित किए जाने की वित्तीय स्वीकृति एवं बच्चों उनको प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ऐसे ही बनेगा कि बच्चों पद्मिनी बटालियन कहां पर है, तो अपने राजस्थान की सीकर जिले में अच्छे से याद रखना है। कालीबाई भील बटालियन अलवर जिले के अंदर बनेगी, और अमरता देवी बटालियन बच्चों बाड़मेर के अंदर बनेगी, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं बच्चों आप इसको अमरता देवी जो बटालियन इसको जोधपुर कर दो, नहीं तो बच्चों ये बटालियन इंपोर्टेंट है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अमरता देवी बटालियन बाड़मेर, कालीबाई भील बटालियन आपके अलवर, और पद्मिनी बटालियन बच्चों सीकर के अंदर अपन को देखने को मिलती है। अब बच्चों देखो अपन बात कर रहे हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा की बैठक में जयपुर में बच्चों आयोजित हुई। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक जयपुर में इसका आयोजन किया गया। नवीनीकरण ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इसके बच्चों प्रमुख बिंदु आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस बैठक का बच्चों इसकी समीक्षा के लिए जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई, जयपुर में हुई। बच्चों पहले जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे वो सारे बच्चों जोधपुर में हो रहे थे, क्योंकि बच्चों मुख्यमंत्री कौन था, अशोक गहलोत जी थे। अभी कौन मुख्यमंत्री है, बनवारीलाल जी है। तो सारे कार्यक्रम ज्यादातर कोई भी आपको तुक्का भी उड़ाना है बच्चों, तो जो आपको क्या करना है, जयपुर ही करना है। ठीक है ना, ताकि आपके सही होने के चांस बहुत ज्यादा रह जाते हैं। अब देखो बच्चों, देख रहे हैं कि वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाने में तथा वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा से ऊर्जा आवश्यकता का 50% बच्चों पूरा करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का बच्चों लक्ष्य रखा गया। यानी कि 2030 तक अपने राजस्थान का कितना लक्ष्य बच्चों बताओ, 125 गीगावाट। ठीक है, और अपने देश के लिए कितना रखा गया अक्षय ऊर्जा में, 500 गीगावाट का रखा गया है बच्चों, अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में 5 लाख, कितने बच्चों, 5 लाख घरों में रूफटॉप संयंत्र लगे जाने का बच्चों टारगेट रखा गया है। कितने, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख घरों पे रूफटॉप उनको लगाना है। ठीक है, ये सरकार ने उद्देश्य रखा है। अब बच्चों कहते हैं राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो बच्चों प्रसिद्ध है वो कौन था बच्चों, राजस्थान राइजिंग। राजस्थान राइजिंग की बात करें, निवेश समझौतों के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था। अब बच्चों देखो
कार्यक्रम शुरू किया गया। 90% बच्चों इसमें पहली बार सरकार को सफलता इसमें मिली ही नहीं, ज्यादा पैसे वेस्ट ही हुए इसमें। ठीक है, राइजिंग राजस्थान में हुए एएमयू का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बच्चों त्रिस्तरीय, कितनी स्तरीय बच्चों, त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था बच्चों प्रारंभ की गई है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या वो देखो, वो इंपोर्टेंट बच्चों। यदि 1000 करोड़, यदि 1000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि कंपनियों के साथ में, देशों के साथ में जो क्या हुआ है, एमयू हुआ है, यदि वो 1000 करोड़ से अधिक रुपए की लागत पे है तो एएमयू की जो समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा मासिक रूप से होगी। 1000 करोड़ से ज्यादा समीक्षा कौन करेगा, मुख्यमंत्री साहब करेंगे। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं बच्चों, यदि 100 करोड़ से ज्यादा, यदि बच्चों 100 से 1000 करोड़ रुपए तक है, 100 से ज्यादा और 1000 रुपए करोड़ तक है, तो इसकी जो समीक्षा बच्चों कौन करेगा, मुख्य सचिव, इस तरह इसकी समीक्षा होगी। और 100 करोड़ रुपए तक है, 100 करोड़ रुपए से बच्चों थोड़ा सा कम, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एएमयू की जो बच्चों समीक्षा होगी वो विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से होगी। कैसे होगी बच्चों, साप्ताहिक रूप से होगी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि 1000 से ज्यादा है तो कौन करेगा बच्चों, मुख्यमंत्री साहब करेंगे। देखो ये 3 चीजें इंपोर्टेंट बच्चों आपके लिए, कौन सी, यदि 1000 करोड़ से ज्यादा तो बच्चों इसकी समीक्षा कौन करेगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। यदि अपने 1000 से अधिक कम है तो समीक्षा कौन करेगा, मुख्य सचिव साहब करेंगे। और यदि 100 करोड़ से कम है तो इसकी समीक्षा विभागीय सचिव के द्वारा की जाएगी। बच्चों अच्छा क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चों अभी इस वीडियो को अपन को यहीं बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। इसके लिए बच्चों अपन नेक्स्ट और वीडियो लेके आएंगे, उसमें अपने सारी बात करेंगे। ये अपने जनवरी का लगभग 50% हो चुका है और कुछ अपने टॉपिक्स रहे हैं इसमें, जैसे कि चर्चित स्थल के बारे में है, पुरस्कार सम्मान दिए गए थे जनवरी 2025 में, खेल खिलाड़ी है, और बच्चों और भी कुछ ऐसी बातें हैं उनके बारे में हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे। इसी के